नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है ये भी किसी कमेंट्स पे है। कोई विकास सिंह करके हैं, उनका कमेंट्स है। तो बहुत सारे कमेंट्स वालों ने बोला था भी कि कमेंट्स बताते हो तो आप उसका नाम ले लिया करो, मतलब ताकि पता लगे तो हम और ध्यान से सुने। तो ऐसा बोला उन्होंने, तो मैंने कहा ये भी बात ठीक है। अगर नाम आने से वो देखेंगे तो इसलिए पहले नाम बताता हूँ जिसका कमेंट्स है उसका। तो उन्होंने कमेंट्स ये करा था कि जो उनके दादा परदादा या रैपा मान लो, हर जगह अलग अलग बोलते हैं, और या कोई बुजुर्ग मान लो या उनका कोई देवता मान लो, देवी कुल देवता कोई भी। तो मतलब वो ये कह रहे थे कि उन्होंने जो है रोग में कोई बुलाकी किसने चलाया होगा, और उनका जो घर का जो देवी देवता कोई भी, उन्होंने बताया नहीं कौन है कौन नहीं। तो कई बार रैपा जो होता मना करता है, यानी कि बुलाकी की बात है वो, तो कह रहे हैं बुलाकी को पूजें। और वो जो रैपा वगैरह या जो भी देवता, उन्होंने बोला देवता कि मना करते हैं उसके घर के, तो उसमें रैपा भी होता है कई बार, जो कि उनका पूरे घर का मतलब सरदार मान लो, बॉस मान लो। वो जो रैपा होता है वो दादा परदादाओं में से, अधिकतर परदादाओं में से भी होता है वो। तो उसकी ज़्यादा पकड़ होती है, क्योंकि वो अगर तांत्रिक है तो। और कई घरों में ऐसा होता है कि कोई देवता ऐसा होता है कि उसकी पकड़ ज़्यादा होती है, कुल देवता हो कुल देवी हो, कई बार उनमें से भी इष्ट देवी होती है या इष्ट देवता, वो भी अड़ता है इस बात के लिए, क्योंकि वो चाहता नहीं कि कोई ऐसी शक्ति आए कि जो हो, जैसे कि बुलाकी है मान लो तामसिक शक्ति, और हो सकता है उनके घर में सात्विक शक्ति हो, और या वो उस तरीके के देवता को आने ना दे रहे चाहते हों। तो फिर अगर आप कर लेंगे तो जो आपके अहूत होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे पवित्र आत्मा, वो भी मतलब चिढ़ जाती हैं कुदरती, और फिर उनका उपाय नहीं रहता कुछ भी, फिर आप परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि आजकल बहुत सारे भगत देखेंगे आप किसी को भी, चाहे उसके यहाँ होता है नहीं होता, पर सबको बुलाकी बांट रहे हैं। इस वजह से ज़्यादा बीमारियां भी हो रही हैं। और कई कई भगत कमेंट्स आते हैं कि ऐसे ऐसे भगत हैं कि जो रोग में बुलाकी है वही उनको दे मारा, मतलब दे दिया, और फिर उस बुलाकी ने उनके घर में कोहराम मचा दिया। क्योंकि बुलाकी नहीं मचा रहा आपके घर में तबाही, असल बात तो ये है वो जो उसके पीछे चीज़ होती है। अगर रोग वाला बुलाकी है कोई, तो किसी ने उसके साथ कोई चीज़ भेजी हुई है तो वो चीज़ लग जाएगी इस तरीके से, और बुलाकी बदनाम होता है वो। तो इस वजह से बुलाकी की मजबूरी ये होगी कि वो जोड़े में उसको उन्होंने भेजा होगा भेंट पूजा दे के, तो वो उसको रखेगा मजबूरी, बस जैसे वचन हो जाते हैं उस वजह से देवता जो वचन में बेबस हो जाता है असल में। तो इस वजह से, और आप उसको जो आपका गुरु है वो देखता नहीं है कि उसके वचन कटवाने क्या करना क्या नहीं करना, या उसमें रोग है कि नहीं है, वो देखते नहीं और दे देते हैं किसी को भी। और लोग भी आजकल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलाकी को ले रहे हैं, किसी और समाज के वो भी ले रहे हैं इसी चक्कर में कि हाँ हम कुछ कर लें, तो वो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि उनके घर का देवता जो है बिगड़ जाता है, 100% बात है, कई लोगों के बिगड़े हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर घर का देवता आपका मना करता है, यानी कि कोई भी कुल देवता कुल देवी इनमें से कोई सा भी, तो या कोई गद्दी का देवता हो, जैसा वो रैपा भी हो सकता, कोई और भी है, तो उस तरीके का कोई भी आपका दादा परदादा कोई भी। तो कई बार कई होगा जो घर में बड़े भाई वगैरह भगत होते हैं वो भी गद्दी के मालिक बनते हैं, किसी के पिताजी होते हैं, ये अलग अलग बात है। तो जो भी है अगर वो मना कर रहा है तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। ये होता है, इसमें दो कारण होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा उस घर की बर्बादी हो रखी होती है, तब वो देवता गद्दी का रोकता है। कहने का मतलब अब उसके घर में बर्बादी है रही, और गद्दी भी जो बैठा वो गलत बैठा होगा, तो वो दूसरे देवता को मना करेगा इसको आने मत दो, क्यों वो आ गया तो फिर इनकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा भी होता है। तो आप ये चेक करें, अगर आप खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और इसके होने के बाद जो बता रहे हैं आपको परेशानी आनी शुरू हुई है, तो फिर आप समझ लें कि गद्दी का जो आपको बैठा है वो सही है, और वो जो बता रहे हैं बुलाकी या कोई भी देवता जो भी है वो फिर गलत कर रहा है, तो उसको हटाना चाहिए आपको और नहीं मानना चाहिए। तो थोड़ा बहुत कष्ट बेशक आ जाए, पर अब हटाएंगे तो हट जाएगा, किसी से हटवा लें आप। और उसके पीछे अगर रोग होगा तो वो रोग को भी हटा देगा, उस तरीके से वो दिखा के किसी से कर सकते हैं, क्योंकि उसको पूजने भलाई नहीं अगर आपका घर का देवता मना कर रहा है। और अगर आप बर्बाद हैं पहले से ही, मान लो 10-20 साल से बर्बाद हैं, और उसके बाद वो बोल रहा है कि ये बुलाकी को मत पूजो, तो समझ लो कि बुलाकी उस घर से उस बीमारी को हटाने के चक्कर में, और वो हटने नहीं दे रहा जो आपकी गद्दी का मालिक है या कोई भी ऐसा देवता है। कई बार ऐसे दोनों काम होते हैं, तो आप उस पर प्रकाश देखें अपने घर में कि किस तरीके से हमारा क्या था। अगर पहले आप सही हैं बिल्कुल, फिर कई सालों से सही थे, और अचानक ऐसा हुआ तो समझ लो कि फिर आपका गद्दी का जो है वो सही था, क्योंकि अगर आप सही थे पहले तो, और अगर आप शुरू से ही उसी चाल में चल रहे हैं मतलब बर्बादी की, तो फिर समझ लो कि आपके घर में गड़बड़ है।
फिर वो बाहर के देवता में गड़बड़ नहीं है। ये दोनों बातें होती हैं। ये आप अपने तरीके से सोचें, अपने विवेक से। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और मैंने दोनों तरीके समझा दिए। नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जो हैं दोनों के बता दिए। तो आप समझें, अगर आपके घर में खुशहाली थी पहले और वो देवता आपका गद्दी का सही चल रहा है और आपके घर में खुशहाली है, तो फिर जो दूसरा देवता आ रहा है वो सही कह रहा है। फिर इसका मतलब यानी कि वो कह रहा है कि बुला के मत पूछो, तो मत पूछे आप। अगर आप पहले खुशहाली थी तो ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ। तो धन्यवाद, अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।